शेयर बाजार से अच्छी खबर आ रही है। रिकॉर्ड तेजी देखी गई है। रिकॉर्ड स्तर पर है भारतीय शेयर बाजार। यहां पर सेंसेक्स रिकॉर्ड 75,500 अंकों के पार पहुंच चुका है। निफ्टी भी रिकॉर्ड 23,000 अंकों के पार है। आज एक बार फिर से शेयर मार्केट में तेजी देखी गई है, जहां पर रिकॉर्ड पार हो चुका है। सेंसेक्स 75,500 अंकों के पार है और निफ्टी भी रिकॉर्ड 23,000 अंकों के पार है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास सिन्हा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कल सपाट शुरुआत हुई थी लेकिन बाद में बढ़ोतरी हुई थी। आज तो शुरुआत ही अच्छी हुई है शेयर मार्केट में। देखिए, मार्केट की जो तेजी है उसकी कई वजह हैं। इस वक्त मैं आपको मोटा मोटी 5 वजह बताता हूं। पहली चीज जो ये है, मार्केट अब ये मानकर चल रहा है कि मोदी सरकार की वापसी जो है वो जोरदार वापसी ऑलमोस्ट तय है। और हमने 2 बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात की, प्रशांत किशोर से भी हमने बात की थी, उसके अलावा हमने इयान ब्रेमर से बात किया था, जो ग्लोबल पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और उसके अलावा यूरेशिया ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने भी ये बोला कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 305 सीटें या उससे प्लस माइनस 10 सीटें आ सकती हैं बीजेपी को इस चुनाव में। तो एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट के लिए। दूसरा ट्रिगर अगर आप देखें तो परसों के दिन आया था, आरबीआई की तरफ से सरप्लस डिविडेंड का ऐलान किया गया था, जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का था। और वो एक तरह से अगर देखें तो सरकार की उम्मीद से 2 गुना डिविडेंड था, जो गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट को कम करने में और अपने स्कीम्स को लागू करने में काफी हेल्पफुल होगा। तो एक ये पॉजिटिव ट्रिगर था। बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में तेजी चली रही है। इसके अलावा अडानी ग्रुप अगर आप देखें तो अडानी इंटरप्राइजेस के सेंसेक्स में शामिल होने की खबरें हैं। तो अगर ऐसा होता है इसको लेकर अडानी ग्रुप के सारे शेयरों में तेजी अभी देखने को मिल रही है। तो ये जो पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को काफी पुश कर रहे हैं। अगर आप देखें एफआईआई की, जो एफआईआई पिछले 3-4 महीने से ट्रेंड थोड़ा घुला मिला सा लग रहा था, अब वो क्लियर ट्रेंड है। कल बहुत शानदार खरीदारी एफआईआई ने की है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को इस वक्त पुश कर रहे हैं और नए रिकॉर्ड्स पर लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल विकास, एक ट्रिगर क्या गृह मंत्री अमित शाह के बयान को भी मान लें, जब उन्होंने कहा था कि रिजल्ट आने वाला है और जितना हो सके शेयर खरीद लो। बिल्कुल बिल्कुल, पीएसयू शेयरों पर भी उनका बयान आता रहा है। पीएम मोदी ने भी पीएसयू शेयरों का जिक्र किया। पीएम ने ये भी कहा था हमारे एनडीटीवी नेटवर्क के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया को कि जो 4 जून के बाद नतीजे आएंगे उसके बाद आप शेयर बाजार की चाल देखिएगा। तो ये ओवरऑल सारे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को इस वक्त पुश कर रहे हैं और आगे लेकर जा रहे हैं। तो चुनावी एक वजह हो सकती है क्या विकास? क्योंकि बाकी अगर हम शेयर बाजार की बात करें एशिया की या फिर अमेरिका की, तो वहां पर इतनी तेजी नहीं है। एशिया के बाजारों में थोड़ा टर्न देखने को मिला। कल अगर आप देखें एशिया के मार्केट्स में तेजी आई थी, उसका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट पे पड़ा था। तो इंडियन मार्केट के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव का ट्रिगर है। मैंने आपको बताया कि एफआईआई की बाइंग है। इसके अलावा अगर आप अर्निंग्स को भी देखें, जो इस क्वार्टर के अर्निंग्स रहे हैं वो अच्छे रहे हैं, मिले जुले आप कह सकते हैं। लेकिन कुछ जो सेगमेंट्स हैं, कुछ जो पॉकेट्स हैं, उसमें अर्निंग्स अच्छे रहे हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर जो हमारा लगातार चल रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिखा रहा है, काफी एनपीएस में सुधार हुआ है, ये ट्रिगर है। आरबीआई का एक ट्रिगर है। तो ये सारी चीजें मिलकर मार्केट को पुश कर रही हैं। पॉलिटिकल ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे शेयर मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज को कंटिन्यू करने के लिए अगर एक स्थिर सरकार आती है, सरकार में कोई बदलाव नहीं होता है, तो पॉलिसीज स्थिर रहती हैं, चेंजेस नहीं होते हैं। जो डेवलपमेंट की पॉलिसी थी वो कंटिन्यू रहती हैं, जो इंफ्रा की चीजें थी वो कंटिन्यू रहती हैं। तो इसका फायदा मिलता है। ये सारी चीजें बाजार फैक्टर इन कर रहा है और उसके हिसाब से तेजी दिखा रहा है।